अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त लद्दाख से ही सामने आ रही है कि लद्दाख इंतजामिया ने उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जो इल्ज़ामात एपेक्स या केडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लगाए गए कि ये जो कुछ लद्दाख के अंदर हुआ है ये एक साजिश थी। ये साजिश नहीं, गुस्सा था, ये लीडर्स कह रहे हैं। सोनम वांगचुक पर बयान दिया केडीए और एपेक्स ने। इस पर बयान का जवाब जो है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की इंतजामिया की तरफ से दिया गया है कि तमाम तर क्रेडिबल इनपुट्स के बाद ही सोनम वांगचुक पर कार्रवाई की गई है। उनके दो अहम इदारे जो फॉरेन फंडिंग में जिन पर फॉरेन फंडिंग की लाइसेंस थी उनमें वायलेशन हुआ है, उनकी क्लियरेंस वो करें, मामला हल हो सकता है। तो बड़ी बात कि इंतजामिया लगातार जो सोनम वांगचुक के मामले पर वजाहत देती हुई नजर आ रही है कि फॉरेन फंडिंग वाले मामले पर ही उन पर ज़्यादा शिकंजा कसा गया है और फिर जो वायलेंस वाला मामला है उसकी अलग से तहकीकात हो रही है। ताहम इंतजामिया ये साफ कर रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वो राब्ते में है और नई लाइंस को खींचा जा रहा है ताकि बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। साजगार माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। कि अमन अमान की बहाली हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सूरत हाल जितना जल्द हो सके बेहतर और अथॉरिटीज़ की तरफ से जवाब भी साथ साथ आना शुरू। चलिए हमारे साथ हसन पाशा साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, करगिल से इनका ताल्लुक है लेकिन बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। इतलात यह है कि लेह के अंदर आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल जो है वो मामूल पर आ रही है। इंतजामिया ने कल बयान जारी कर दिया है कि विच हंटिंग का कोई मामला नहीं है जी, लॉ जो है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इतलात और खबर ये है कि दिल्ली से जो बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि दरपर्दा मुज़ाकरा ट्रैक 2 पर बातचीत का सिलसिला जारी है और बहुत जल्द लद्दाख के लिए एक ब्रीदर होगा, एक राहत मिलेगी उन नौजवानों के लिए जो इस वायलेंस के बाद जिनके एफआईआर्स लगे हैं या जो पुलिस थानों के अंदर बंद है। क्या हम इसको माने कि एक कदम दिल्ली से और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? शुक्रिया गौहर साहब, आपने मुझे समय दिया। देखिए, हम सरकार जो है हमेशा हमने एनएचए की तरफ से भी प्रेस नोट जारी किया है अभी 1-2 दिन पहले कि वो कभी भी जो है गवर्नमेंट बातचीत करने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है लद्दाख की जो जितने भी मसाइल है जो भी डिमांड्स है उनके ऊपर ज़रूर फुलफिलमेंट करेंगे। और मैं ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से हम आवाम को बताने चाहते हैं, जो 24 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ही एक दुख भरी एक्सीडेंट था। उसमें जो खासकर जो हमारे मासूम जो बच्चे उसमें शहीद हुए उसके भी हमें बहुत दुख है। और साथ ही साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो वायलेंस इसके लद्दाख इसके लिए माना नहीं जाता है। लद्दाख हमारे लिए अमन और शांति के लिए जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें ये एक पॉलिटिकल साजिश हमें जरूर देखता है, क्योंकि एक दिन पहले जो है कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया गया, उसमें बहुत सारी वायलेंस की बात उन्होंने किया, उन लोगों को भड़काने का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हमें लगता है कि इनकी वजह से जो है लद्दाख में ये हादसा जो है पेश आया। बाकी सरकार जो है हर तरह की कोशिश कर रहा है कि अभी लद्दाख में अमन शांति रहे, उनकी जो भी इश्यूज से मसले हैं उनको जरूर हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम ये माने कि ये जो नौजवान अभी बंद है या जिनके एफआईआर लगे हैं ये खत्म हो सकते हैं आने वाले 1-2 दिन में? देखिए, हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने भी हमने भी मांग किया है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से, हमारे एनएचए और जितने भी हमारे पुलिस अफसरान है उनसे भी कि जो बेगुनाह जो लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो जिनका कोई इस दंगे में कोई हाथ ये बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट अच्छा, नहीं है। ये जो एक और मांग हो रही है कि जुडिशियल प्रोब हो जी और ये पता किया जाए कि आखिर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, क्यों ये सारी चीजें ऐसी हुई। क्या बीजेपी इसको एंडोर्स करेगी कि जुडिशियल प्रोब इसमें हो? हाँ बिल्कुल गौहर जी, हम तो बिल्कुल हमारे ऑनरेबल सीसी ऋषि गर्जन साहब जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये साफ किया है कि हम भी जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं कि
विदाउट एनी मतलब मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर फायरिंग जो किया है वो उसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इसमें साथ साथ हमने भी ये कहा कि उससे पहले भी जितने भी स्टेटमेंट दिया गया है, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया है, किन लोगों ने इस दंगे को भड़काया था, किन लोगों के इसमें साजिश है, किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी गवर्नमेंट जो है बेनकाब करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए और आवाम को जो है आवाम जो है उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से हमने ये अपील किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आज़म पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि बीजेपी भी इंक्वायरी चाहती है, पार्शल नहीं बल्कि इन डेप्थ इंक्वायरी हो ताकि सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन